Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Welcome to this blogging expert series video number 3 where we will discussing the keyword research methods. So हमने नीच रिसर्च कर ली है पिछली दो वीडियोस में। आपने ऊपर अगर नहीं देखी तो नीच रिसर्च की वीडियोस आप देख लें। ये सब कुछ हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि आपने कैसे नीच को फाइंड करना है, नीच होती क्या है और नीच को कैसे फाइनलाइज करना है। तो अब हमने जब नीच फाइनलाइज आपने कर ली है तो अब हम जाते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। Okay, so let's start the keyword research. आपको मैं इस फाइल की एक्सेस भी दे दूंगा। आप मेरे से ना व्हाट्सएप या लिंक्डइन पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं आपको इस फाइल का लिंक सेंड कर दूंगा। या आप अगर आपने कोई आइडिया लेना, लेकिन मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया तो मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत होगी आपको। सब कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, तो कीवर्ड रिसर्च को हमने कैसे करना क्यों है। कीवर्ड जब जो होता है ना, कीवर्ड होता क्या है, मैं सबसे पहले तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। गूगल पे आप कोई भी क्यूरी आपकी होती है, फ़र्ज़ करें आपने चेक करना है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का मैच जो रिसेंटली हुआ, आपने वो चेक करना है। आप आपकी आपके दिमाग में आया कि मैंने ना पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का स्कोर चेक करना है। आप जाते हैं गूगल पे, आप गूगल पे जाके पाक वर्सेस नेपाल या कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। ये आपने सर्च किया तो आपको मैच आ गया, गूगल को भी पता लग गया कि आप मैच देखना आप स्कोर देखना चाहते हैं, अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है, तो उसने वो स्कोर ही ऊपर ला दिया। अब ये होती है क्यूरी, इसको कीवर्ड नहीं कहते, इसको एक रिसर्च क्वेरी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जब गूगल जो आपको इसके बीच में रिजल्ट देता है जो आपने क्यूरी यहाँ पे दी, फर्ज करें मैं क्यूरी यहाँ पे देता हूँ, हाउ टू मेक ऑमलेट, ठीक है। अब इसको मैंने क्वेरी दी हाउ टू मेक ऑमलेट, अब वो मुझे ये सारी यहाँ पे वीडियोस दिखाने लग गया है, या फिर उसने ब्लॉग आर्टिकल्स दिखा दिए, अब यूट्यूब की वीडियो दिखा रहा है। तो ये जो गूगल हमारे इस क्यूरी के मुताबिक जो रिजल्ट लाता है, इसको कहते हैं सर्च इंटेंट। मतलब यूज़र की जो सर्च इंटेंट है ना, उसको नज़र में रखते हुए गूगल का एल्गोरिथम काम करता है, और गूगल उस पे हमें या ब्लॉग आर्टिकल्स दिखाता है या हमें यूट्यूब वीडियोस दिखाता है। तो इसको कहते हैं सर्च इंटेंट। अब ये जो मैंने ये सर्च किया है, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक की फ्रेज है, इसको की फ्रेज कहेंगे हम, ठीक है। अब कीवर्ड जो सर्च इंटेंट होती है वो डिफरेंट होती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मरी होटल, मरी होटल में लिखता हूँ तो गूगल मुझे क्या दिखाता है। अब वो डिफरेंट बुकिंग वेबसाइट्स दिखाने लग गया, trip.com की, उसने यहाँ पे मुझे लोकेशन दिखा दी, होटल 1 मरी रोड। तो वो मुझे डिफरेंट मतलब उसको उसकी सर्च इंटेंट ने ये अब सर्च इंटेंट हमारी यहाँ पे ये है कि हम होटल बुक करना चाहते हैं, तो मरी में हम होटल, तो उसके मुताबिक उसने हमें सर्च दिखाने लग गया। सारी कमर्शियल वेबसाइट्स लाइक बुकिंग डॉट कॉम, तो इस तरह की वो वेबसाइट्स हमें दिखाने लग गया जिस पे हम बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैंने हाउ टू मेक ऑमलेट किया था, हाउ टू मेक ऑमलेट, तो अब इंफॉर्मेशनल इंटेंट है मेरी, मतलब मैं सीखना चाहता हूँ तो मुझे वीडियोस दिखाने लग जाएगा या फिर ब्लॉग दिखा देगा। तो इसमें अब उसने मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाई, मतलब कहीं पे अंडे या कुछ इस तरह के कुछ और नहीं दिखा रहा, मतलब ऑमलेट ही है पूरे पेज के ऊपर, और कुछ नहीं दिखा रहा। ये मेरी सर्च इंटेंट है, उसके मुताबिक ही वो दिखाएगा। अगर आप फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, फॉर गेमिंग, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग। अब यहाँ पे मैं मेरी सर्च इंटेंट है कि मैं रिव्यूज़ पढ़ना चाहता हूँ बेस्ट लैपटॉप्स जो गेमिंग वाले हैं। अब उसके मुताबिक वो मुझे रिव्यूज़ वाले दिखाने लग गया, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2023, वो मुझे एफिलिएट आर्टिकल्स दिखाने लगे। ये सारे एफिलिएट आर्टिकल्स होते हैं कि इसमें रिव्यूज़ डिफरेंट लैपटॉप्स के रिव्यूज़ होंगे। तो अब मुझे एफिलिएट आर्टिकल्स दिखाने लगे, तो इसको कहते हैं सर्च इंटेंट। तो नीश जब हमने अब अपने ब्लॉग की फाइनलाइज कर ली है ना, तो अब हमने कीवर्ड्स निकालने हैं, और कीवर्ड्स हमने निकालने हैं लो डिफिकल्टी वाले। अब लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स ने क्यों निकालने हैं हमने, लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स। अब लो डिफिकल्टी कीवर्ड्स हमने इसलिए निकालने हैं कि अब अगर इस तरह का कीवर्ड हमने ले लिया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, उसके ऊपर इंटेल की वेबसाइट, इंटेल बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप सबको पता होगा इंटेल के लैपटॉप्स। तो उनका उनका भी वो मतलब वेबसाइट नंबर 1 पे है। उसके बाद पीसी गेमर बहुत बड़ी वेबसाइट है, एफिलिएट वेबसाइट,
उसके बाद यूट्यूब वीडियोज़ है, पीसी मैक, मतलब बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स इस पे रैंक हैं इस कीवर्ड पे, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। हमने वो वाले कीवर्ड निकालने हैं जिस पे हम लोग रैंक हो सकें, ठीक है? हमने वो वाले कीवर्ड निकालने हैं। अब उन कीवर्ड्स को निकालने का क्या तरीका है? लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स, ताकि हम जल्दी रैंक हो सकें और हमारा जो मतलब मकसद है ना ब्लॉग स्टार्ट करने का, वो पूरा हो सके। तो हमारा मकसद है लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स, जिसमें ज़्यादा बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स ना बैठे हों। छोटे कॉम्पिटिटर्स बैठे हों जिनको हम मुकाबला कर सकें। हम वो मुकाबला करके हम ऊपर आ सकें गूगल पे, और गूगल पे ऊपर आके हमारी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आए, और ट्रैफ़िक आए तो हमारी गूगल पे एडसेंस अप्रूव हो, और एडसेंस अप्रूव हो तो हम उससे पैसे बना सकें। ये हमारा मकसद है। ठीक है? अब आपको सर्च इंटेंट की समझ आ गई? सर्च इंटेंट मैंने आपको बताया है। सर्च इंटेंट की ना 3 2 होती हैं, इन्फॉर्मेशनल होता है, इन्फॉर्मेशनल सर्च इंटेंट होती है, जिस तरह हाउ टू मेक ऑमलेट मैंने किया था। दूसरी होती है कमर्शियल, जिस तरह कमर्शियल इंटेंट है, हाउ टू बेस्ट लैपटॉप्स, हाउ टू वाली सारी, हाउ टू, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारी इन्फॉर्मेशनल होती हैं। और जो कमर्शियल होती हैं वो होती हैं बेस्ट लैपटॉप्स, रिव्यू, लैपटॉप रिव्यूज़, इस तरह की सारी जो कीवर्ड्स होंगे या क्यूरीज होंगी वो सारी होंगी कमर्शियल। उसमें हमें कमर्शियल प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? अब ये होती है सर्च इंटेंट की मतलब टाइप्स, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल। हमने अपने ब्लॉग पे इंफॉर्मेशनल पे फोकस करना है फिलहाल, क्योंकि हम एफिलिएट ब्लॉग पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल। तो हम इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है? हमें कमर्शियल कीवर्ड्स निकाले, जो हमने अब नीश फाइनल की है उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकालने हैं। हमने करना है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स पे काम, ठीक है? अब कीवर्ड्स की आगे होती हैं 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल, लॉन्ग, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल। अब शॉर्ट टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। हम गए गूगल पे, गूगल पे गए, हमने यहाँ पे फर्ज करें हमारी जो है साइकिलिंग हमारी नीश है, फर्ज कर लें। ये मैंने साइकिलिंग लिख दिया। अब एक वर्ड लिख दिया, ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये मैंने अपनी नीश का नेम या की एक सिंपल शॉर्ट टेल कीवर्ड लिख दिया, जिसका इसी एक वर्ड का होता है शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल जो होता है वो एक वर्ड, एक वर्ड का होता है, ठीक है? तो ये शॉर्ट टेल लिख दिया इसने, हमें फिर टॉप साइकिलिंग ब्रांड्स दिखाने लग गया है, बेस्ट बाइकिंग रूट्स इन कनाडा। मतलब उसको समझ नहीं आई गूगल को, रिजल्ट वो डिफरेंट रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, साइकिलिंग की न्यूज़ भी दिखाई जा रहा है, वो मैप भी दिखाई जा रहा है, साइकिलिंग हब दिखाई जा रहा है, थोड़े से इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स भी दिखाई जा रहा है। मतलब हमारी सर्च जो इंटेंट है ना वो क्लियर नहीं है गूगल को एक शॉर्ट टेल कीवर्ड से। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं साइकिलिंग एक्सरसाइज। साइकिलिंग एक्सरसाइज हमने कर लिया, तो ये अब उस जो हमें कमर्शियल दिखाने लग गया। अब कमर्शियल इसमें दिखा रहा है, उसके बाद एक उसने ब्लॉग आर्टिकल दिखा दिया, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं साइकिलिंग एक्सरसाइज के। अभी भी इंटेंट कंप्लीटली क्लियर नहीं है उसको। मीडियम टेल कीवर्ड, मीडियम टेल कीवर्ड होते हैं 2 या 3 कीवर्ड्स, 2 और 3 कीवर्ड्स, ये होते हैं मीडियम टेल, ठीक है? अब उसको वो हमें कमर्शियल कीवर्ड्स भी दिखा रहा है, उसको ये समझ आ गई कि साइकिलिंग एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना चाह रहा है, वीडियोस भी दिखाने लग गया है, अब आगे ब्लॉग्स हैं सारे। तो ये हो गया मीडियम टेल। अब इसको अब लॉन्ग टेल पे जाते हैं, साइकिलिंग एक्सरसाइज बेनिफिट्स। अब उसको समझ आई कि हम साइकिलिंग एक्सरसाइज बेनिफिट्स फाइंड करना चाह रहे हैं। अब ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल होता है 3 या 5, 3 to 5 कीवर्ड्स का। अब ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्लियर हो गया साइकिलिंग एक्सरसाइज के बेनिफिट्स। अब सारे मुझे ब्लॉग्स दिखाएगा जिसमें साइकिलिंग एक्सरसाइज के बेनिफिट्स डिस्कस हुए हैं। अब कहीं पे भी मुझे वो साइकिल नहीं बेच रहा, देखें ना, उसने वो मुझे अभी कोई वीडियो दिखाई, ब्लॉग आर्टिकल्स, इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग आर्टिकल्स दिखा रहे हैं। तो हमारा फोकस होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, ठीक है? ये होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं करता हूँ पीनट बटर, पीनट बटर को सर्च करता हूँ, ये शॉर्ट टेल होगा कि लॉन्ग टेल होगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। ये शॉर्ट टेल है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड, अब जो मैंने पीनट बटर लिखा है। अब इसमें मुझे विकीपीडिया का रिजल्ट आ रहा है पीनट बटर के बारे में, अमेजोन भी आ रहा है, 5 मिनट्स होममेड पीनट बटर ब्लॉग भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, इज इट गुड फॉर यूर, मतलब
दूसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी आ रही हैं, हमारी क्लियर नहीं है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। अब इसको मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पीनट बटर फॉर वेट लॉस। अब ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब इसमें सारे मुझे ब्लॉग आर्टिकल्स मिल रहे हैं कि पीनट बटर वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। अब ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो हमने हमारा फोकस होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे क्यों नहीं हम जा रहे, हम सिर्फ पीनट बटर, फर्ज करें हमारा नीश है पीनट बटर, हम सिर्फ पीनट बटर पे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि पीनट बटर में इतना ज़्यादा डाटा है कि लाखों आर्टिकल्स भी हम लिखें तो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, अगर हमने फ़र्ज़ करें पीनट बटर फॉर वेट लॉस की वर्ड कीवर्ड पे अगर हम आर्टिकल्स लिखना शुरू करें, तो हम उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 2000-3000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पीनट बटर फॉर वेट लॉस के ऊपर लिख सकते हैं। अगर हम बाकी कंपेटिटर से अच्छा आर्टिकल इस कीवर्ड पे लिख लें तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारा रिजल्ट ऊपर आ सके। अब देखें इस कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया हुआ है, इतने रिजल्ट्स आए हैं इस कीवर्ड पे। मतलब ये सर्च भी होता होगा मंथ में, इसके हम आगे अगली वीडियोस में टूल्स पे देखेंगे भी, ये मंथ में इसने कितने सर्चेज होती हैं इस कीवर्ड पे। तो मतलब इस कीवर्ड पे अगर ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इस पे हम बहुत इस पे प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन सारी कवर कर सकते हैं इसके अराउंड, इस कीवर्ड के अराउंड। अगर हम सिर्फ पीनट बटर को पकड़ लें तो हम क्या कुछ कवर करेंगे एक आर्टिकल के अंदर, वो तकरीबन 15-20 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिखना पड़ेगा पूरे पीनट बटर के कवर करने के लिए। तो ये मकसद है लॉन्ग टेल कीवर्ड का, हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है, ठीक है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही मतलब फोकस देना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से स्टार्ट करना है अपना ब्लॉग आर्टिकल। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड सारे कवर कर लेंगे, हमारी मतलब साइकिलिंग, फर्ज करें साइकिलिंग हमारी जो है वो नीश है, हमने सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कवर करना है। और जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कवर कर लेंगे उसके बाद हमने मीडियम टेल की तरफ मूव करेंगे, फिर शॉर्ट टेल की तरफ, लेकिन स्टार्ट आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड से करना है। तो अब हमने ना इसमें निकालना है सीड कीवर्ड। अब आगे हमने क्या करना है, हमने सीड कीवर्ड निकालने हैं अपनी नीश के। फाइंड द सीड कीवर्ड्स इन योर नीश, ठीक है। हमने सीड कीवर्ड्स निकालने हैं। अब सीड कीवर्ड निकालने का क्या तरीका है, आपने चले जाना है गूगल यूएसए पे, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आपने सेटिंग पे जाके उसको कर लेना है, सर्च सेटिंग पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे अदर सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे यूएस कर लेना है, ठीक है। यूएस सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे रिजल्ट रीजन पे यूएस सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। तो अब यूएस सेलेक्ट करके ना आपने गूगल यूएसए का निकाल के, तो अब आपने इस पे अपनी नीश का सीड कीवर्ड सर्च करना है। फर्ज करें फॉर एग्जांपल आपका सीड कीवर्ड है साइकिलिंग, ठीक है। साइकिलिंग आपका सीड कीवर्ड है। अब आपने इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीड कीवर्ड साइकिलिंग। अब आपने यहाँ से जाना है ग्लोसरीज पे, आप फर्ज करें सर्च कर लें थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट साइकिलिंग। यहाँ पे आप न्यू टैब पे विकीपीडिया ओपन कर लें, आप साइकिलिंग को सर्च करें विकिपीडिया के ऊपर। हमने निकालने हैं सीड कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं स्प्रेडशीट ओपन कर लें, डॉक्स डॉट गूगल स्प्रेडशीट, गूगल स्प्रेडशीट ओपन कर लें, वहाँ पे लिख लें कीवर्ड, ऊपर लिख लेता हूँ मैं टॉपिक कीवर्ड का, कीवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ सीड कीवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखने हैं सीड कीवर्ड्स अपने अपनी नीश के, सारे सीड कीवर्ड्स मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं यहाँ से निकालूंगा, आप यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ लें, ग्लोसरी पढ़ लें, ये सारे आर्टिकल्स पढ़ें, इसमें वर्ड्स निकालें जो आपको साइकिलिंग के रिलेटेड आपको पहले नहीं पते थे, अपनी नीश के मुताबिक। साइकिलिंग ग्लोसरी में लिख देता हूँ, ग्लोसरी ऑफ साइकिलिंग। टर्मिनोलॉजीज निकालनी, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने वो वाले कीवर्ड्स निकालने हैं जो आपको आपकी नीश के बारे में नहीं पता। मैंने अब साइकिलिंग एज एन एग्जांपल एक नीश ली, अगर आपकी कोई और आपने नीश हंट की है मेरी पिछली वीडियोस देख के, तो आपने उसके रिलेटेड यहाँ पे ग्लोसरी निकाल लेनी है उस नीच पे, और आपने ये वर्ड कीवर्ड्स निकालने हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं साइकिलिंग के बारे में जो मतलब मैं यूज़ कर सकूँ। विकीपीडिया पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइकिलिंग। विकीपीडिया पे ये होता है कि यहाँ पे जो जो ब्लू है ना, इधर लिंक लगे होते हैं जो ब्लू में है टेक्स्ट, तो आप इनको उठा सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। अब
ह्यूमन पावर्ड व्हीकल्स, अब ये देखें, ये मुझे एक वर्ड मिला, ह्यूमन पावर्ड व्हीकल्स, ये एक सीड सीड कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। उसके बाद मुझे मिला यहाँ पे, मतलब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से रेस बाइक, ये मुझे एक मिला, रेसिंग बाइक, रेस बाइक, ये एक वर्ड मुझे यहाँ से मिल गया, इसको मैं उठा लूँगा। मतलब आपने पढ़ना है, ग्लोसरी सारी पढ़नी है, विकिपीडिया सारा पढ़ना है अपने आर्टिकल के बारे में, और उससे से निकालने की कोशिश करनी है इस तरह के सीड कीवर्ड्स। ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है। अब मज़ीद आपने निकालने हैं, लेक्टर, बाइसाइकिल, कंप्यूटर, ये भी एक कीवर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ। ग्लोसरी में क्या निकला है, ग्लोसरी में कीवर्ड्स जो निकले हैं, कैटे, साइकिल, ये देखें ऊपर एक कीवर्ड मुझे बड़ा अच्छा मिला था, साइकिल, साइक्लोक्रॉस ब्रे बाइक, अब ये मुझे एक कीवर्ड मिला है। तो इस तरह के ना आपने 6-7 बना लेने हैं। ठीक है। 6-7 से 10 की सीड कीवर्ड्स निकालने हैं, अपने 10 सीड कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। तो उसको ना फिर आपने उस पर बाद में हमने करनी है रिसर्च। अब ये हमने सीड कीवर्ड्स आपने 10 निकाल लिए फर्ज करें, तो अब आपने आगे क्या करना है, आपने गूगल ओपन कर लेना है, सेटिंग कर लेनी है यूएसए की। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो आपने यहाँ से एक सीड कीवर्ड उठाना है, फर्ज करें सबसे पहले हमारा सीड कीवर्ड है साइकिलिंग, जो हमारी नीश का ही है। अब नीचे जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब नहीं, सॉरी, ये नहीं करना। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आपने पावर वर्ड्स यूज़ करने हैं, ट्रिगर वर्ड्स, ट्रिगर वर्ड्स या पावर वर्ड्स, ये हैं ट्रिगर वर्ड्स, ये आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो ये आप नोट कर लेना। ट्रिगर वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। ट्रिगर वर्ड्स अब कौन से हैं, ट्रिगर वर्ड्स में आता है आर, आर, डू, डज, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, कैन, हाउ डू, हाउ कैन, तो हाउ अगर पहले हो गया तो, इस तरह के ये सारे ना ये ट्रिगर वर्ड्स हैं। अब इनको आपने यूज़ करना है, अब यहाँ से एक ट्रिगर वर्ड उठा लेना है, एक एक करके ना आपने एक ट्रिगर वर्ड उठा लेना है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, इज उठाया, और साथ हमने अपना सीड कीवर्ड डाल दिया। फर्ज करें पहला सीड कीवर्ड जो हमारा है वो है साइकिलिंग, हमारा जो मेन कीवर्ड भी है ना, मैं उसको उठा लेता हूँ, इस साइकिलिंग लिखना है। नीचे आपको सजेशंस आ रही हैं। अब आपने जो आपका है, आपने एरो की से नीचे जाना है, नीचे जाना है, और ये पहला देखना है, इस साइकिलिंग एरो की से नीचे जाना है, माउस से नीचे नहीं जाना, एरो की से नीचे जाना है। ये आ गया आपको, ऊपर लिखा हुआ आ गया ना, इस साइकिलिंग एरोबेटिक और एरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक, इस साइकिलिंग का स्पोर्ट। अब ये मुझे अच्छा कीवर्ड लग रहा है, मतलब आपने सारे कीवर्ड्स को चेक करना है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, कंट्रोल सी प्रेस करना है, कॉपी हो गया, कंट्रोल सी प्रेस कर लिया। अब कंट्रोल टैब करना है, कंट्रोल टैब प्रेस किया तो अगले टैब पे आ गया। यहाँ पे आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल वी, अब एंटर दबा देना है। आपने उसी पेज पे नहीं सर्च करना, अगले पेज पे सर्च कर, मैंने जो आपको कमांड्स बताई हैं, पहले एरो की से नीचे जाना है, फिर कंट्रोल ए दबाना है, फिर कंट्रोल सी दबाना है, फिर कंट्रोल टैब, फिर वहाँ पे कंट्रोल वी दबा के एंटर दबा देना है। अब अपने अगले टैब पे इस पे रिसर्च करनी है कि इसके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है कि नहीं, मतलब इस कीवर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन कवर हुई हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो आपने इस कीवर्ड को उठा लेना है और इसको साइड पे रख लेना है, यहाँ पे साइड पे रख लेना है इस कीवर्ड को। ठीक है, ये अंडरसर्व्ड कीवर्ड है, ये अंडरसर्व्ड कीवर्ड है, मतलब इस पे इतना काम नहीं हुआ, इस पे हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद दोबारा फिर पीछे आए, अगले कीवर्ड पे गए, नीचे एरो की से कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल टैब दबाया, अगले टैब पे आ गए और कंट्रोल वी दबा के एंटर दबा दिया। अब इस कीवर्ड को हमने चेक करना है, इस कीवर्ड पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं,
आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि आर्टिकल्स जो हैं, आपने ये चीज़ें सारी चेक करनी है कि आर्टिकल्स जो हैं इसमें वो कि उन्होंने हाई क्वालिटी कंटेंट लिखा है कि नहीं। अगर हाई क्वालिटी नहीं लिखा और आप उनसे बेहतर कंटेंट लिख सकते हैं तो आप उस कीवर्ड को उठा लें, या अगर उनका आर्टिकल बहुत पुराना है तब भी आप उस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ना कीवर्ड रिसर्च अपनी करनी है। जब आपने ये इस वाले सारे हो गए, तो अब आपने, फर्ज करें इसका आपने सारे चेक कर लिया, तो अब आपने अगला पावर कीवर्ड उठाना है, ट्रिगर कीवर्ड उठाना है। आर उठा लिया, मतलब मैं डू उठा लेता हूँ, डू उठाया, डू लिखा, आगे यहाँ से जो सीड कीवर्ड पहले ही था, उस कीवर्ड सीड कीवर्ड पहले, पहले एक सीड कीवर्ड उठा के इन सारों को ट्राई करना है उस सीड कीवर्ड पे। उसके बाद जब ये सारे हो जाएं फिर अगला सीड कीवर्ड उठाना है और ये सारे ट्रिगर कीवर्ड यूज करने हैं। अब डू साइकिलिंग पे मैं चेक करूंगा साइकिलिंग का कीवर्ड, तो मुझे नीचे आ गई सजेशन, डू साइकिलिंग हेल्प इन वेट लॉस। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल वी और एंटर। अब इस पे मैं चेक करूंगा, डू साइकिलिंग हेल्प इन वेट लॉस। इस पे आर्टिकल्स जो लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स को खोल खोल के आप देख सकते हैं कि वो उनकी क्वालिटी कैसी है। वो बहुत पुराने आर्टिकल्स तो नहीं है। अगर 2005-6 साल पुराने आर्टिकल हैं, 10 साल पुराने आर्टिकल्स हैं, तो हम उनसे बेहतर आर्टिकल लिख सकते हैं, न्यू आर्टिकल्स लिख सकते हैं, न्यू आर्टिकल्स भी हैं। और मतलब ये भी चेक करना है कि इसी कीवर्ड पे जो हम सर्च कर रहे हैं, इसी कीवर्ड पे बात हो रही है या फिर कोई और टॉपिक्स पे बात हो रही है। अब हमारा कीवर्ड है डू साइकिलिंग हेल्प इन वेट लॉस, तो हमारा पहला ब्लॉग देखेंगे साइकिलिंग टू लूज वेट, ठीक है, ये रेलिवेंट है। हाउ टू लूज वेट थ्रो साइकिलिंग, ये भी रेलिवेंट है। साइकिलिंग फॉर वेट लॉस, ये भी रेलिवेंट है। साइकिलिंग बेनिफिट्स, ठीक है। मतलब ये भी चीज़ चेक करनी है कि जो कीवर्ड हमने सर्च किया है उसके रेलिवेंट ही हैं सारे आर्टिकल्स, या आर्टिकल्स के टॉपिक्स और हैं और कीवर्ड किसी और बारे में है, तो फिर मतलब हमारे पास चांस है कि हम उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिख के जल्दी ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह करके ना आपने ये सारे कीवर्ड्स यहाँ से निकालने हैं जो आपको लग रहे हो कि आर्टिकल्स पे भी रेलिवेंट हैं और है भी अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और न्यू आर्टिकल्स हैं, तो फिर आप उस कीवर्ड को निकाल दें। उस कीवर्ड को नहीं आपने उठाना, सारे कीवर्ड्स नहीं उठाने, वही कीवर्ड उठाने जिनका मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है। कि आपने वो चेक करके फिर इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पे रख लिया, सेव कर लिया। अब इस तरह आपने आर्टिकल्स, ये सारे कीवर्ड्स ना यहाँ पे निकालने हैं। कोई आपने 70-80 कीवर्ड निकाल लिया, आपके 2-3 दिन लग सकते हैं इस काम में, लेकिन इस काम का बहुत आपको फ़ायदा होगा। ये बहुत बाकी लोग नहीं यूज़ करते ब्लॉगिंग में ना, ये टेक्निक्स जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो आपकी ये बहुत हेल्प करेगी ये टेक्निक्स। तो आपने इस तरह सारे कीवर्ड्स निकालने हैं, जितने आप निकाल सकते हैं, 70-80-100 150 200 कीवर्ड्स भी आपको मिलते हैं, आप वो सारे निकाल लें। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने कीवर्ड रिसर्च में, अभी ये हमने मैनुअली कीवर्ड रिसर्च की है ना, तो अब आपने दूसरी कीवर्ड टूल्स के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। तो आप अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस अपवर्क के रिलेवेंट भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे मैं इस वीक में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो वो आप देखिएगा, उसमें मैं सीक्रेट प्रपोजल टिप्स शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें, उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।